बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शफकत अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी लंदन से। इनका ताल्लुक है अतर काज़मी साहब, बीबीसी के लिए भी बहुत अरसा काम कर चुके हैं। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि नैब ने मफरूर मुलजिम सलमान शहबाज के खिलाफ नई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए उन्होंने खत लिखा है, लंदन पुलिस से और इंटरपोल से राब्ता किया है। तो सर, इस बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये केस कहाँ तक पहुंचा? देखिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया। पहली बात यह है कि नैब उन मुजरिमान को या उन मुल्जिमान को जिनके ऊपर इल्जामात हैं उनको वापस लाने के लिए अब उसने ये कार्रवाई शुरू की है। लेकिन जो पहले पाकिस्तान में मौजूद हैं लोग जिनको सजाएं हो चुकी हैं, उनको वहां से निकाल के बाहर भेजा जा रहा है। तो एक तरह से ये जो हुकूमत की पॉलिसी है और हुकूमती इदारों की पॉलिसी है, और उसके साथ साथ वहां पे जो ओवरऑल इंसाफ का निज़ाम है, उसके ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा सवालिया निशानात उठ चुके हैं। जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है, शफकत साहब आपको भी पता है कि वो कभी वापस नहीं आता। अल्ताफ हुसैन साहब को गुज़िश्ता 30 सालों से हम देख रहे हैं कि जिनके ऊपर हजारों बेगुनाह इंसानों के कत्ल के इल्जामात हैं और इंतहाई संगीन इल्जामात हैं। क्या हमारे इदारे, क्या हमारी हुकूमत उनको वापस ले आई? इसहाक डार साहब के बारे में कितने खत लिख चुके हैं, कितने दावे कर चुके हैं, क्या इसहाक डार साहब वापस आए? वो मियां नवाज शरीफ साहब जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उसके बाद अदालत से उनको सजा हुई, वो जेल में गए, और अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक कन्विक्टेड मुजरिम को जेल से निकाला गया और लंदन भेज दिया गया। तो अब अगर ये मुझे और आपको ये बताएंगे तो आप तो खुद सहाफ़ी हैं और आप समझते हैं कि ये जो है कि हम अब सलमान शहबाज साहब को वापस लेके आएंगे। भाई, जो पहले लोग थे क्या आप उनको वापस ले आए? क्या इसहाक डार साहब को आप वापस ले आए? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के जो दोनों साहबजादे हैं उनके ऊपर जो इल्जामात हैं क्या आप उनको वापस ले आए? तो ये कहने की हद तक तो ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हम वापस लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जो इंसाफ का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, एहतसाब का निज़ाम है, उससे काफ़ी हद तक जो है ना लोगों को इस वक्त मायूसी, और मुझे नहीं लगता कि इतनी इनको कामयाबी होगी और इंटरनेशनल इदारे और इंटरनेशनल हुकूमतें इनकी बात सुनेंगी और एक खत के ऊपर वो सलमान शहबाज साहब को इनके हवाले कर देंगी। ऐसा होगा नहीं। अच्छा सर, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जिनको अदालत से सजा हुई, जेल गए, उसके बाद तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर उस वक्त तो ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा था कि जैसे आज गए कल गए और बड़ी नासाज है उनकी तबीयत। उसके बाद वो लंदन गए, लंदन में उन्होंने इलाज करवाना था। लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि उनकी पे दर पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उन तस्वीरों पर पाकिस्तान में सियासत की जा रही है। तो क्या मकसद है? इलाज तो कहीं नजर नहीं आ रहा, घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, फिर उन तस्वीरों पर सियासत भी हो रही है। तो ये लंदन में उनकी जो क़यादत अभी मौजूद है वो क्या करना चाह रही है? अच्छा, इसमें शफकत बात यह है कि लूला लंगड़ा जैसा भी हमारा निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम अदल है, उसके मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब वहां से भाग के तो आए नहीं है, ना ही वो जबरदस्ती आए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाजत दी। जो दीगर वहां पे भी जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उसमें भी इस तरह की बातें हुई कि हुकूमत पाकिस्तान जमानत दे कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा। उस वक्त इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि अगले 24 घंटे में उनको कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन अब 5-6 महीने हो गए हैं उनको लंदन में आए हुए, ना अभी तक उनका कोई प्रोसीजर हुआ, ना उनका कोई जहां तक हमें पता है कोई ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी तक उनका कोई मेजर कोई भी प्रोसीजर नहीं हुआ। और यहां से वो क्या रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, ये सवाल हुकूमत पाकिस्तान से भी और उन अदारों से भी बनता है जिन्होंने इनको भेजा था कि वो अब हमें दिखाएं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं लंदन में, जिनकी इतनी तबीयत खराब थी, तो उसके बाद उन्होंने आपको लंदन से क्या रिपोर्ट्स भेजी हैं। जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के वो बताएं, वो अदालत भी जवाब दे। जो अदालत ये कहती थी कि जी आप गारंटी दें कि मियां साहब को कुछ नहीं होगा, अब वो अदालत से में भी जाके उनसे पूछा जाए कि आपको वो एक जमानत दे के गए थे कि वो 30 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, क्या वो वापस आ गए? अब वो वापस नहीं आए तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? जो दीगर इदारे हैं एहतसाब के वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी? क्या उन्होंने हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन मूव की कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए इकदाम किए जाएं? तो ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे उनका जो इलाज है, बज़ाहिर उनका इलाज होता हुआ हमें नजर तो नहीं आ रहा। जहां तक तबीयत की खराबी का ताल्लुक है, शफकत साहब देखें, इंसान की सेहत कैसी है वो तो वो इंसान ही जानता है या उनके डॉक्टर जानते हैं। मैं और आप तो जो बज़ाहिरी चीजें हैं जो हमें नजर आ रही हैं हम उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, हम
मेडिकल प्रोफेशनल्स तो है नहीं है। तो मियां साहब जब से यहाँ पे आए हैं उन्होंने एक रात भी किसी अस्पताल में नहीं गुजारी, उनका एक भी कोई मेजर यहाँ पे प्रोसीजर नहीं हुआ। पाकिस्तान में थे तो उनकी रोज रिपोर्ट्स आती थी, अब उनकी कोई रिपोर्ट्स भी ऐसी सामने नहीं आ रही। तो पर अगेन मैं ये बात करूंगा कि वो इदारे, वो सारा निजाम जिसने एक सजा याफ्ता मुजरिम को ये सहूलत दी कि वो निकलें और वो आके यहाँ पे आए, वो निजाम किधर है इस वक्त? उस निजाम के अंदर क्या ये बेहतरी कोई आई है, या अभी भी वही खामियां हैं कि जो मर्जी उसमें से स्लिप होके निकल जाएगा? तो मियां साहब से भी ये सवाल बनता है, उनकी जमात से भी ये सवाल बनता है कि वो लोग इधर क्या कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा गया था कि तबीयत बहुत खराब है, इमरजेंसी में इलाज है, लेकिन जब से लंदन आए हैं एक रात भी अस्पताल में नहीं गुजारी। लेकिन साथ साथ ये सवाल उन इदारों से भी और हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे भी बनता है कि भाई आपने फिर क्या किया? अब आप कह रहे तो हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आपने लीगली, कानूनी तौर पे अभी तक क्या स्टेप्स उठाए? अच्छा सर, जिस फरसुदा निजाम की आप और मैं बात कर रहे हैं, इससे सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, हुकूमती सीनियर अरकान भी फायदा उठाने में कामयाब हुए। मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर तरीन की, जिन पे करोड़ों अरबों रुपए के इल्जामात थे। चीनी कमीशन के अंदर वो इल्जामात कमीशन ने बाकायदा सबूत के साथ सामने रख दिए, प्रूव हो गए, और फर्दर उस पर प्रोसीडिंग चलनी थी, नैब के अंदर मुकदमात चलने थे। तो ये सर पूरा अमल होने से पहले वो भी तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर अपना जहाज लेकर लंदन चले गए, और वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने कैंसर का इलाज करवाना है। तो जहांगीर तरीन साहब लंदन में आपको कहीं कैंसर का इलाज करवाते हुए या सियासी मुलाकातें करते हुए नजर आए? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जब से वो यहाँ पे आए कहीं बाहर नजर तो नहीं आए। उसकी एक वजह तो ये भी है कि आजकल जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, यहाँ पे बहुत सारे जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पे तो वैसे इलाज आजकल नहीं हो रहा, जो बहुत सारी सर्विसेज हैं वो वैसे ही बंद हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त उनका इलाज कहाँ हो रहा है, लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है कि उनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं। वो शुगर माफिया जो है पाकिस्तान को मीठा खिला के और चीनी खिला के और खुद जो है अपनी जेबें भरता रहा है, उससे मुनाफाखोरी करता रहा है, तो यकीनन उनके ऊपर इल्जामात हैं। पर बात यह है कि अभी वो मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है, उन पे इल्जामात हैं, ना ही अभी तक उन पे कोई मुकदमा चला है। लेकिन यकीनन देखें, इमरान खान साहब के वो बहुत करीब थे, उसके बावजूद ये इंक्वायरी हुई और उनका नाम सामने आया, तो एक तरह से तो मैं इसको क्रेडिट दूंगा हुकूमत को कि उन्होंने कम से कम खुदा करके कुफ्र तो टूटा ना। ये जो माफिया है, जो मेरे और आप जैसे आम शहरियों को गुज़िश्ता 70 साल से लूटता आ रहा है, और हमेशा इस तरह की जब भी कोई रिपोर्ट बननी होती थी, किसी भी माफिया को एक्सपोज करना होता था, कोई भी नाम सामने नहीं आते थे, वो खुडे पड़ जाता था, खुडे लाइन लग जाता था, कोई कमेटी बन जाती थी। लेकिन इस दफा बहुत अरसे के बाद पहली दफा हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाम सामने आए और एक सिमत में बॉल जिसे कहते हैं मूव होना शुरू हुई। अब ये मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा या नहीं, इसमें जो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शफकत साहब अगेन हमारा जो फरसूदा निजाम अदल है वो आड़े आएगा। एक तो स्टे ऑर्डर पहले ही आ गया था, अब क्या पता आज इस तरह की इतलात है कि क्या पता वो खत्म हो। तो इस सारे निजाम में शफकत को और अतर काजमी को तो सजा हो सकती है किसी चीज पे, हमें तो कटारे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो बासर तबका है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों, मियां नवाज शरीफ साहब हों, या कोई और बड़े पाकिस्तान के बासर शख्सियत हो, उसको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ उनको साथ होगा, और उनके ऊपर जो इल्जामात हैं उसकी शफाफ तहकीकात होंगी, और उन तहकीकात के बाद जो भी फैसला हो उस फैसले पे अमल दरामद होगा। ये अभी कहना जो है ना बहुत मुश्किल है। सर, जैसे कि जनूबी एशिया के खित्ते पर आपकी खुसूसी एक्सपर्टीज है, आप बहुत अरसा BBC के लिए भी लिखते रहे हैं, तो सर जनूबी एशिया में जो तब्दीलियां अभी रोनुमा हुई, जैसे कि भारत चीन कशीदगी, भारत के सरहदी मामला नेपाल के साथ खराब हुए, और मुतनाज़ा शहरियत बिल पर बांग्लादेश के साथ भी किसी हद तक ताल्लुकात खराब हुए, पाकिस्तान के साथ तो उनके ताल्लुकात कशीदा थे ही। इस तमाम तर तनाजुर में भारत की क़यादत की जानिब से पे दर पे पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जारहाना बयानात, तो ये पाक भारत मामलात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आप?
देखिए शफकत साहब, एक तो बात यह है कि गुज़िश्ता 70-72 सालों से हमारे ताल्लुकात की एक नोयत है, उसमें उतार चढ़ाव आता ही रहता है, लेकिन एक स्टेटस को है कि हमारे कभी भी ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हुए, हम कभी भी कोई बहुत फ्रेंडली नेशंस नहीं रही। ये नहीं है कि हम कोई बरतानिया और फ्रांस हैं और अचानक हमारे दरमियान कोई गड़बड़ होगी। एक हमारी हिस्ट्री है, ये चलता रहेगा। जहां तक मौजूदा भारत की क़यादत का ताल्लुक है, तो देखें, इसको आप पाकिस्तान के साथ साथ पूरा जो सार्क वहां पे साउथ ईस्ट एशिया में जो सारी नेशंस हैं और उनके जो नेबर्स हैं, उसके तनाजुर में भी आप देखें तो इस वक्त भारत के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं? भारत के ताल्लुकात भूटान से भी कोई ज्यादा आइडियल नहीं है, भारत के ताल्लुकात नेपाल के साथ भी अच्छे नहीं है, भारत के ताल्लुकात चाइना के साथ भी अच्छे नहीं है, भारत के ताल्लुकात श्रीलंका के साथ भी अच्छे नहीं है, भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं है।